हाँ तो बच्चों, आज मैं ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो आपके लिए देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन भी देखे थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज ऑप्टिक्स में हम लोगों ने डिसाइड किया है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने का। रिफ्रैक्शन, आप ध्यान से देखें, रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि जब लाइट फॉल करता है सरफेस पर किसी मीडियम में, तो उसी मीडियम में वापस लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते थे। मतलब लाइट का गिरना और उसी सेम मीडियम में वापस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि यदि लाइट एक मीडियम में गिरेगा तो वहां से वो दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाएगा। और आप देखेंगे इसमें दो मीडियम का काम होगा, एक रेयर और एक डेंसर। तो एक तो आप जाने कि रिफ्रैक्शन है क्या, तो जिसको आपको सुविधा के लिए हमने दिया द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाता है और बेंड कर जाता है, किसके अलोंग एक्सप्लेन करेंगे, नॉर्मल के अलोंग या उससे दूर चला जाता है, इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब आप देखें इस रिफ्रैक्शन में किस प्रकार से, आप देखें ध्यान से, एक मीडियम ये है, मान लो आप ये एयर दिया हुआ है और इधर हमने ले लिया वाटर। दो मीडियम है, एयर, ये वाटर। अब आप ध्यान से देखें क्या होता है इसमें। अगर हमने एक लाइट को, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया तो इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है, वाटर एयर, तो वाटर एयर की तुलना में डेंसर होगा, तो इसके अलोंग बेंड कर गया। आप ध्यान से देखें, एयर जो है इसको हम लोग कहेंगे रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर। तो रेयर से जब डेंसर की ओर जाएगा तो इस नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। यहां पर इस एंगल को लेंगे हम लोग आई और आप इसे ले लें आर। ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने देखा व्हेन लाइट passes from rarer to denser medium, then it bends towards normal. दूसरा देखें इसी में, ये हमने ले लिया डेंसर और इधर रखा रेयर। तो आप देखें ये नॉर्मल है, तो जब ये लाइट डेंसर मीडियम पर गिरता है और इधर आता है तो ये आप देखें यहां पर क्या हुआ, तो ये नॉर्मल से दूर चला गया, यहां पर नॉर्मल से दूर चला गया, ये आप देखें। तो आप कहेंगे व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम passes from denser to rarer medium, then it goes away from normal. इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हम लोग चीज बहुत पहले से जानते हैं, देखते हैं। यहाँ डेंसर यदि आप चाहो तो डेंसर यहाँ पर वाटर आप कर दें और यहाँ ये कुछ भी लिया जा सकता है डेंसर और रेयर में। डेंसर में ग्लास भी हो सकता है, रेयर में एयर हो सकता है, एक दूसरे से कंपेयर करके देखा जाएगा। तो ये हो गया बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें पॉसिबिलिटी। अब आप देखें एक्चुअली यदि आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो आप इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन होने का कारण यह है
कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम। क्या आंसर आप कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम, hence refraction takes place। एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछ सकता है कि why refraction takes place, तो आप आंसर देंगे since speed of light is different in two medium, hence refraction takes place। तो इस कारण से रिफ्रैक्शन होता है। तो आपने देखा इस प्रकार से एंगल को, इन चीजों को देखते हुए फिर अब हम लोग देखेंगे इसी पर बेस्ड कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जैसा कि आपने देखा इसमें जो दो टर्म है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप कहेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस surface all lie in the same plane। Incident ray, refracted ray and normal all lies in same plane। जैसा कि आपने फिगर से देखा n नॉर्मल है, ये सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड लॉ क्या होगा? तो सेकंड लॉ इसमें आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप बतलाओ, स्नेल्स लॉ क्या होगा? द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन के साथ और रिफ्लेक्टेड एंगल आर के साथ एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब आप देखें साइन आई जो आपने देखा था इंसिडेंट एंगल और साइन आर का रेशियो म्यू से हम लोग लिखेंगे एक कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर म्यू एक कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई शॉर्ट में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ सेकंड में। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2। फर्स्ट मीडियम को सेकंड के रिस्पेक्ट में इसको लिखा जाएगा μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आप देखें ऐसा लिखा गया है सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में साइन आई बाई आर, 1 μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसे आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कभी कभी बहुत सारे बुक्स में म्यू को ऐसे n के द्वारा भी लिखा जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हो किसी से टर्म से रिप्रेजेंट करने में। तो हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ मिले, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल का साइन और आर के साथ। तो साइन आर बाई साइन आर म्यू
कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। अब इसके बाद इसको आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली आप सोचो कि क्या है, तो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, जैसा कि आपने स्नेल्स लॉ की हेल्प से देखा। अब इस पर बेस्ड आपको सोचना है कि इसके और क्या प्रॉपर्टीज हैं, ताकि इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में, आप जानते हो हर एक एग्जाम में बोर्ड हो या कंपटीशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए कुछ आपको पॉइंट्स देंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ध्यान से देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इसे आपको ध्यान में थोड़ा सा लेकर काम को करना होगा। तो आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा। पहला पॉइंट बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which decides the speed of light. Refractive index decides the speed of light. ये लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आप सोचो। तो नेक्स्ट होगा इट इज अ स्केलर, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अ स्केलर, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। चलिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी को भी देखा जाए। वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप सोचो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप नोट कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो बच्चे चाहे नोट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So mu is equal to c by v. Speed of light in vacuum to the speed of light in medium. v medium में दिया हुआ है। अब इसके बाद इसी पर आप देखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप म्यू से लिखे हैं तो इसे म्यू लिखें 1 म्यू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, एंड म्यू 2 बाई म्यू 1। अभी जस्ट आपने देखा था μ2 बाई μ1 मतलब c बाई v2 c बाई v1, ऐसा लिख सकते हैं। और ये फाइनली बन जाएगा v2 v1 बाई v2, मतलब 1 μ2 इक्वल टू v1 बाई v2। फिर ध्यान से देखें रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट देखा, रिलेटिव में आप देखो, रिलेटिव में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लगभग हम लोग
1 लेते हैं और डायमंड का सबसे अधिक माना जाता है और ये डायमंड का लगभग 2.4 होता है। तो ये बन गया हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव एक दूसरे से रेस्पेक्ट में लिया गया है, 2 मीडियम का फर्स्ट से, तो V1 by V2 हो गया। जैसा कि आपने लिखा था, हमने बताया आपको कि रिलेटिव में एक लेते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं वैक्यूम से मीडियम में, तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और इसको आप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पर हम लोग उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसी रिफ्रैक्शन के अंदर आप देखें, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब आप देखो नॉर्मल के साथ एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, एयर से वाटर में हम लोग जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। मान लिया जाए ये वाटर मीडियम है, वाटर है, यहां पर हमने एक चेंज कर दिया, यहां पर एक सरफेस को ले लिया। अब आप देखो इसे, तो इस सरफेस से क्या होगा, तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बदलाता है कि जब इसे हम लोग किसी सरफेस से दोबारा इंसिडेंट कराएं तो रीट्रेस हो जाएगा, यहां से ये वापस देखो आप चला गया, और जैसे ये कंडीशन था वैसे चला गया, रीट्रेस हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल when ray of light passes from one medium to another medium, then it bends towards normal if it goes under denser medium, because water is denser than air. तो यहां पर अगर एक सरफेस हमने ले लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई सरफेस है, तो आप देखें यहां से इस प्रकार से वो रिट्रेस होकर उसी रास्ते से वापस चला गया। अब इसमें देखें हम लोग, यदि फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर एयर से वाटर में गया, आप ध्यान से देखें इसको, तो हमारा 1μ2 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सेकंड को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये होगा sin I बाई sin R, ऐसा होगा। अब स्नेल्स लॉ में आपने देखा था, फर्स्ट सेकंड मीडियम में ना sin I बाई sin R, दिस वन आप ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली when light reversed, वापस जब जा रहा है ड्यू टू दैट सरफेस, मतलब सेकंड टू फर्स्ट मीडियम, 2 to 1, सेकंड से फर्स्ट मीडियम, इस केस में क्या होगा, 2μ1 सेकंड से फर्स्ट, ध्यान से देखिए आप उसको, sin R अपॉन sin I, इसको आप मान लें सेकंड इक्वेशन। अब आप देखें इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1μ2 into 2μ1 sin I upon sin R into sin R upon sin I। अब आप देख रहे हैं इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1μ2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2μ1, 1μ2 इक्वल टू 1 by 2μ1, 1μ2 इक्वल टू 1 by, काफी इंपॉर्टेंट है, भी एक रिजल्ट हो गया, क्योंकि जब एक दो मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा दूसरे से कंपेयर करके,
तो आप उसको इस प्रकार से रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा, आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड टर्म। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टर्म जो आपने देखा, ये तरह तरह के क्वेश्चंस में भी काम करेगा, एक फॉर्मूला बन गया ये। आपके सुविधा के लिए चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप बोलता हूं आप लिख डालिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2. Then refractive index of water with respect to glass आपने लिखा। इसको दूसरे रूप में जब करेंगे तो आप एक से दूसरा का आपने लिया, दूसरे से फर्स्ट का रिवर्स कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। जैसे अगर आपको दिया है कि 2 का 1 के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से, फिर दूसरे का जब कंपेयर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, सेम मीडियम में वापस चला जाता है और ये फॉर्मूला इस रूप में काम करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग इस पर देखते हैं कि किस प्रकार। हाँ, तो इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडियम देखेंगे। आप देखें कंपाउंड मीडियम में अभी जस्ट हमने रिफ्रैक्शन देखा था 2 मीडियम से। अब आप देखो यहाँ पर 3 मीडियम हमने लिया, एयर, वाटर, ग्लास, एयर। एयर से पहले वाटर में गया, आप इस प्रकार से देख, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इसका हो गया। आपने एंगल लिया IR1। फिर इसके बाद वाटर से ग्लास में इस प्रकार से हो गया ये, और फिर ग्लास से वाटर। सब जगहों पर आप देखें एंगल हमने लिया, आई लिया यहाँ पर, ये R1 है, स्वाभाविक है कि ये एंगल भी R1 होगा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। फिर दूसरे मीडियम में गया वाटर से ग्लास में, तो नॉर्मल की ओर ये बेंड करेगा। ये नॉर्मल है हम लोग का हर एक जगहों पर, तो नॉर्मल की ओर बेंड किया। फिर जब ग्लास से एयर में गया, मतलब डेंसर से रेयरर में गया, तब ये नॉर्मल से दूर चला गया, रे ऑफ लाइट। अब देखें हम लोगों ने जैसा रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ को देखा, तो आप देखें फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर को W लिया, एयर को A, क्या होगा sin I by sin R1, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास G विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, देखिए यहां पर ग्लास और वाटर, sin R1 by sin R2। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, sin R2 by sin I। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन से A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन I बाई साइन R1 इंटू साइन R1 बाई साइन R2 इंटू साइन R2 बाई साइन I। जस्ट हमने क्या किया, तीनों को लिख दिया और कुछ नहीं। आप ध्यान से देखें इसको, R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये क्या रह गया होगा, मतलब A W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर 1। एक ये भी हमें रिजल्ट मिल गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब यदि इस फॉर्मूला में और आप चाहें कुछ करना तो ऐसे देखें, A म्यू W इंटू W म्यू G, इन दोनों में देखते हैं A म्यू W
साइन आई बाई साइन R1 इंटू W म्यू जी साइन R1 बाई साइन R2। इससे क्या मिला हमें? तो साइन आई बाई साइन R2। एक टर्म देखें, साइन आई बाई साइन R2, ये 1 बाई जी म्यू ए के बराबर होगा। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1 बाई जी म्यू। किसी भी रूप में इसे हम लोग इस प्रकार से करके कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडियम स्नेल्स लॉ के हेल्प से। अब इसमें किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा तो आप बड़े आसानी से, जैसे 2 का दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कि वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, और आगे दिया आपसे पूछे कि एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके वहां से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये इस प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का ऑप्टिक्स का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।